अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ चिकन अचार गोश्त। चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, चिकन लिया मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखें धो लिया मैंने इसको। 4 टमाटर लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है। नींबू का रस चाहिए। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें लेके उसको मैंने पीस लिया है। गार्निश के लिए हरी मिर्चें चाहिए, ये मैंने लिए 5 से 6 बड़े साइज़ की हैं। इसमें से 2 मैंने रेड डाली हैं, आप चाहें तो 5 ग्रीन ले सकते हैं। प्याज मैंने लिए फ्राई, एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको फ्राई कर लिया है। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे ग्रेवी अच्छी हो जाती है, तो मैंने एक दरमियानी प्याज ली थी। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये मैंने 1 टीस्पून भर के लिए। नमक 1 टीस्पून भर के। कुटी हुई मिर्च जो है 1 टेबल स्पून। धनिया 1 टेबल स्पून लेके इसे हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। सौंफ ली है मैंने 1 टीस्पून, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ज़ीरा 1 टीस्पून, इसको भी मोटा मोटा कूट लिया है। चाट मसाला 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून। दही लिए मैंने 1 कप। मेथी दाना 1 टीस्पून। कलौंजी मैंने लिए 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून मैंने भर कर लिया है। ऑयल लिया मैंने पौना कप। मिर्चें भरने के लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें अनारदाना देखिए 1 टीस्पून लिया मैंने, इसको मैंने वॉश कर लिया था। ज़ीरा और सौंफ मैंने दोनों 1 टीस्पून लिए। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। साबुत धनिया है, इसको भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया मैंने। अब ये सारी ड्राई चीज़ें मैं बारीक पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे इसको। इसमें मैं अनारदाना भी शामिल कर दूँगी, बारीक पीस लेंगे इसको। फ्लेम को ऑन कर दिया है और किसी भी देचकी में या कढ़ाई में आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें पौना कप ऑयल डाल दिया है। जितना मैंने आपको दिखाया था मैंने उसमें से सिर्फ पौना कप इस्तेमाल किया है। इसमें मैं मेथी दाना शामिल कर दूंगी। मेथी दाने को थोड़ा सा सौते करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसकी। अब साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फ्लेम थोड़ा हाई पे रखा हुआ है, मीडियम हाई पे। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी शामिल कर दी है। लहसुन डाल दिया मैंने इसमें। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी बड़े साइज़ की, उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को, कलौंजी, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों को के पेस्ट को शामिल करके इसके साथ चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे, भून लूँगी मैं। देखिए चिकन अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। बहुत झटपट बन जाता है चिकन अचार गोश्त जो है। और आप इसका मसाले जिस तरह मैंने बताया उस तरह डालिएगा, बहुत बहुत मज़े का बनता है ये। और सारे आप बाज़ार के मसाले भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। घर के मसालों की बात ही कुछ और होती है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। फ्लेम को मैंने स्लो किया हुआ है ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं इसके। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून से पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे आप। और जो फ्लेम है उसे मैंने बिल्कुल स्लो पे, मीडियम स्लो पे रखा हुआ है, इससे मसाले जलते नहीं है। साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। और जो प्याज मैंने फ्राई किया था, प्याज बड़े साइज़ का नहीं लीजिएगा। देखिए
टमाटरों का मैंने बहुत बारीक चॉप इसलिए किया था, ये बिल्कुल आराम से जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही इसमें दही शामिल कर देंगे। दही को मिक्स करेंगे। मैं चिकन में पानी शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ टमाटर का पानी और दही के पानी में ही इसे पकने के लिए रख देंगे। चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। मैं इसे कवर कर दूँगी और 15 मिनट के लिए मीडियम लो पे रख कर देंगे चूल्हे को। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा चेक कर लें, ये ना हो कि चिकन जो है नीचे से जल जाए। देखिए सिर्फ 5 मिनट और रखूँगी मैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। अच्छा, इतनी ग्रेवी होनी चाहिए ताकि हम चपाती के साथ खाएं तो मज़ा तो आए ना। अब मैं इसके साथ ही इसमें हरी मिर्चों को तैयार कर लेते हैं। और चिकन को मैं चेक कर लिया, देखें तकरीबन गल चुका है। जब तक हम हरी मिर्चें तैयार करते हैं, हरी मिर्चों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। जो मैंने मसाला पीसा था इसमें से मैं 2 चम्मच लूँगी। इसमें डाल देंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। इसे मिक्स करेंगे। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, मैं इसमें थोड़ी सी दही ऐड करूँगी। देखिए सिर्फ 1 चम्मच मैंने दही डाली है और इसे मिक्स कर लूँगी। मिर्चों को इस तरह दरमियान से काटेंगे और अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। अब जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसमें इस तरीके से भर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मिर्च तैयार होगी, क्योंकि इसमें मैंने अनारदाना भी डाला है। अनारदाने से तो टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए अनारदाना डाल मैंने पीस लिया है। इससे आपके ये नहीं है कि आप कहेंगे कि वो मुंह में आ रहा है, बिल्कुल बारीक पीस गया है वो। देखिए चिकन अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें रख दूँगी। जो हरी मिर्चें हमने मसाले से भरी थी वो सारी इसमें इस तरह रख देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी हरी मिर्चें रख सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप कम चाहें तो आप कम भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती हैं। अब इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूंगी। बिल्कुल लो कर दिया मैंने चूल्हे को। 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए मज़ेदार चटपटा चिकन अचार गोश्त तैयार हो चुका है। मैंने इसका थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े का बना है। बस दिल कर रहा है जल्दी जल्दी से ये हो जाए और बस घर की चपाती हो या फिर खमीरी रोटी नान, बहुत मज़े का। अब मैं इसे सर्व करूँगी। बस अब मैं इसको सर्व कर दूँगी। मज़ेदार चिकन अचार गोश्त की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।